नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल ने कहा कि 2 साल निलंबित रहने के बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाना, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार देना और फिर इस्तीफा लेने के पीछे का रहस्य जनता जानना चाहती है। अनुराग गुप्ता को पहले 2 साल सस्पेंड रखा, फिर डीजीपी बनाया, रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिया और अब इस्तीफा लिया। इसके पीछे क्या राज है, जनता जानना चाहती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं, बिगाड़ी गई है। हालात दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सरकार को पत्र लिखकर पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान मामले में भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था जानबूझकर खराब की गई है और इसकी एनआईए जांच जरूरी है। फिलहाल पूर्व डीजीपी मामले ने झारखंड की सियासत गरमा दी है। बनाया भी है, बैठ करके सभी पक्षों से बात करना चाहिए और कोई एक सार्वमान्य रास्ता निकालना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग को। आपका है भोजपुरी मंगई के, मैंने क्या कहा, सरकार को बैठ करके जो कमेटी बनाए उस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। हमसे भी लोग सुझाव लेंगे तो हम उसको दे देंगे, उस कमेटी को सुझाव। आप याद करिए, इस प्रदेश में आज जो डीजी पुलिस है उससे पहले अनुराग गुप्ता हुआ था। इस अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन ने 2 साल तक सस्पेंड रखा। उसके बाद फिर उनको डीजी पुलिस बनाया इलीगल तरीके से। जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि यूपीसी से जो सरकार ही नाम भेजती है, 4-5 नाम भेजती है, उसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके सरकार को वापस कर देती है, उसमें से फिर डीजी पुलिस की नियुक्ति होती है। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया और फिर उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब वो रिटायर कर गए, मैंने उनकी जो अवकाश प्राप्त कर सेवा अवधि उनकी समाप्त हो गई, तो इलीगल तरीके से उनकी सेवा विस्तार भी कर दिया। ये आप सबके संज्ञान में है, मैं ना पड़ा। आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है। ये कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो? और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2025-2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है, 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया।